नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने चेहरे घोषित कर दिए हैं, चाहे इनेलो हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर अन्य जो पार्टियां हैं, जितनी भी हम पार्टियों की हम बात कर रहे थे। एक चेहरा ऐसा भी है जो आज़ाद उम्मीदवार है पर फिर भी चर्चाओं में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुदेश कश्यप जी की, जिनके पति एडवोकेट है, जिनका नाम मनोज, क्या नाम है? ठीक है। इनके पति एडवोकेट है और मनोज कश्यप काफ़ी समाज सेवाओं के कार्यों में काफ़ी सम्मिलित रहते हैं। इनका इंटरव्यू शायद ही आपने कभी देखा होगा, तमाम पार्टियों के इंटरव्यू आपने देखे होंगे। आज इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर लड़ने जा रहे हैं और क्या कुछ ऐसा खास रहेगा कि यह जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं उनको टक्कर दे सकेंगे। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी कैथलवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सुदेश कश्यप, पुत्रवधू सुमेर चंद कश्यप, और मैं अभी चेयरपर्सन के लिए कैंडिडेट हूँ अपनी कैथल सिटी से। मेरी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन और बीएड की हुई है मैंने, और मैं प्राइवेट टीचर हूँ, अभी एमए कर रही हूँ। अभी बात इलेक्शन की है, ना तो कोई पार्टी की बात है और ना ही कोई पुश्तैनी राजनीति की बात है सिर्फ अपने कैथल के विकास की, जो हमारा खुद का शहर है और जिसका विकास हम सब के लिए ज़रूरी है। तो मेन मुद्दा यही है कि अपने कैथल शहर का विकास कैसे किया जाए। तो सबसे पहला मुद्दा तो अपनी सफाई का ही है। आपने देखा है कि यहाँ पर कचरे के ढेर जगह जगह पर लगे हुए हैं, और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कचरे की वजह से लास्ट ईयर हमने जो 2 ईयर्स सफ़र किया है, सभी अपने घरों में कैद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सफाई है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो बड़े डस्टबिन आते हैं या फिर जो भी फैसिलिटी हम अपनी तरफ से नगर पालिका की तरफ से दे सकते हैं, वो पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ, अपने शहर को नीट एंड क्लीन रखा जाए। और उसके बाद बात आती है पशुओं के रख रखाव की। सड़कों पर घूमते हैं, आपने देखा है, आप दिन में निकलिए रात में निकलिए तो आवारा पशु हैं, गाय हैं, सांड हैं, सभी घूमते रहते हैं। तो मेन मुद्दा ये भी है कि उनको हम गौशाला में रखें या उनको प्रॉपर एक एरिया दें जहाँ पे उनको हम रख सकें। सुदेश जी, मुद्दों की बात अगर हुई है तो मैं कहता हूँ कि तमाम जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके जो दिग्गज नेता है वो आमने सामने हो गए आपके, क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं है। तो किस प्रकार से देखते हैं, कैसे आप टक्कर दे सकोगे इसमें? टक्कर देने की बात तो सर ये है, देखो हम इलेक्शन लड़ते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन सभी ने पढ़ा हुआ है। वहाँ पे क्या है, मेन मुद्दा यही है कि आम जनता की भलाई हो, हमारे देश की, मतलब हमें अपने देश को विकास करना है, ठीक है। तो बात यही है कि यदि हम एक को ही करे जाएंगे, उनका तो पॉलिटिशियन का जो भी है चलता रहता है, लेकिन बात तो यहीं से कि हम आम जनता की इलेक्शन लड़ते हैं, किस लिए लड़ते हैं? ताकि उनका विकास हो सके और वही लोग रह जाते हैं। अब एक बार निकल के देखिए, परेशान है सभी, मिडिल क्लास वाले तो सबसे ज़्यादा परेशान है सर। तो मेन मुद्दा तो यही है कि हम अपनी सिटी का विकास करें और जो भी एजेंडे हमारे, हम सबको साथ में लेके चलें, क्योंकि इसमें तो पार्टी का तो वही बात है कि मैटर ही नहीं है। यदि देश की सेवा करने का मन है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें बड़ी पार्टी चाहिए या हम जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है, ये तो कभी भी जाग सकती है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। कैथल ब्रेकिंग की टीम आज यहाँ पर पहुँची है। हमारे विश्वसनीय सूत्र है कि जिन पार्टियों ने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं वो पार्टी आपको समर्थन देने वाली है। तो किस प्रकार से देखते हैं अगर वो समर्थन? देखो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि देखो वही बात है, मैंने बोला है कि हम गरीबों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, अपने शहर को विकास करना है, हमें उसको डेवलप करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोई हमें समर्थन देगा, तो यदि किसी को बात समझ आती है जो हमारा मेन एजेंडा है, तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें पार्टी भी हमें क्लियर होगी कि आपको समर्थन वह पार्टी दे सकती है, चाहे वो एलएसपी हो, क्योंकि एलएसपी ने भी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, बीएसपी हो या पीपीआईयू हो। तो किस प्रकार से देखते हैं कि अगर उनके साथ आपके? मोस्ट वेलकम, क्योंकि देखो यूनिट बन के काम की जाए तो सबसे अच्छी बात है जी। तो कहीं ना कहीं विचारधाराओं का भी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं भी एक दो अप डाउन, तो देखो हम यदि एक पार्टी को भी लेके चलें, किसी भी पार्टी को लेके चले, बड़ी पार्टी को ले चलो, 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं हो सकती, आप मानते हो इस चीज़ को, तो ये अप डाउन तो चलता है, मगर यूनिटी तो यहाँ है ना, कोई बात नहीं, नो मैटर। के लिए सुरक्षा का एक प्रश्न चिन्ह है शहर में, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आपने प्रारूप तैयार किया गया है? देखो, सबसे पहले सेफ्टी तो लेडीज़ की ही ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी क्राइम चल रही हैं, छोटे बच्चियों से लेके बड़ी तक कोई भी सेफ़ नहीं है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के।
तो हम ये काम कर सकते हैं कि CCTV जो कैमरेज़ हैं वो अपने शहर में हर एक मोस्टली गलीज़ में हर एक मोड़ पे ये काम करने में कोई इतना मुश्किल नहीं है यदि कोई करने पे आए तो, और यदि हमारे हाथ में पावर है तो जाहिर सी बात हम इस काम को कर सकते हैं। हम और जगह एक्स्ट्रा पैसा अपना लगाने की बजाय अपना ये काम कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं और टोल फ्री नंबर्स और जो है हमारे जैसे वो अपने और ग्रुप्स बना करके उनको, ताकि वो इंस्टेंटली जो हम उनको एकदम से कवर कर सके बच्चों को जिसको ज़रूरत है लड़कियों को। जी। कॉलेज के बाहर हम कैमरास लगवा सकते हैं, पुलिस वालों को लेडीज़ पुलिस को थोड़ा और सेफ्टी दे करके कॉलेज के स्कूल गर्ल्स स्कूल हैं जो उनके आउटसाइड। मेरे जहन में आ रहा है जो नगर परिषद है वो घोटालों से भरा हुआ कहा जाता है जनता के द्वारा, हाँ तो इस जी। पे क्या कुछ आप देखते हैं कि किस प्रकार से इस पे भी लगाम लिया जाएगा या क्या कुछ आपने प्रारूप तैयार किया है जो जनता को आप बताना चाहेंगे? नहीं, करप्शन फ्री होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि देखो हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हम सुई से लेकर ही जहाज़ तक पहुंचेंगे। करप्शन तो छोटे से लेवल से ही शुरू होता है, ठीक है। तो हम यदि MC का इलेक्शन हो चाहे चेयरमैन का इलेक्शन हो, यहाँ से अपनी ऑनेस्टली सभी काम करें, तभी हम अपनी चेयर को, जो भी चेयर जिसको मिलती है रिस्पेक्टफुली काम करो, ऑनेस्टली काम करो। तो करें तो मैदान में आप उतर चुके हैं, तो किससे टक्कर नज़र आ रही है आपको? टक्कर की बात करें तो देखो टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है, जनता का व्यू है, जिसको जनता सपोर्ट करेगी वही देखो बेस्ट है उनके लिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ है कि एक तो वही बात है कि अमीरों की बात हो जाती है, आपको पता है, फिर उनसे मिलने के लिए मीटिंग लो। यदि हम मिडिल क्लास वालों में से उठाती है पब्लिक, एटलीस्ट हम उनको, हमने फील किया वो चीज़ तो हम उनको फेस करेंगे, हाँ भी सामने वाला बंदा परेशान है और हम इस चीज़ का सोल्यूशन हम इस चीज़ से निकाल सकते हैं, तो इजीली हम उसको चीज़ को क्लियर भी तो कर सकते हैं ना। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कैथल बेगिंग TV के माध्यम से आप? देखिए कमिटमेंट तो सभी करते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं तो सभी करते हैं, बात तो तब है जब कोई इम्प्लीमेंट करे, और इम्प्लीमेंट करने का भी हौसला होना चाहिए बंदे को, ठीक है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ मुझे मौका दें और मुझे सफल बनाएं, क्योंकि आप लोगों के बीच में से उठ के जाऊँगी तभी तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को है जो सॉल्व कर पाऊँगी। धन्यवाद। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो चौतरफा नाकाम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।